जय श्री राम यस स्वामी जी। मेरा क्वेश्चन है स्वामी जी कि जैसे कि कुदरती रचना जो है, जो भी कुदरती रचना हम बोलते हैं नेचर की, अननेचुरल नेचर की, तो उसका जो है, उसका बेस है वो तो कुदरती कानून के हिसाब से कुदरती रचना होती है। बराबर। उसके उसके पीछे का जो है कुदरती कानून पहले आता है, वो कुदरती कानून के हिसाब, उसको ये बाद हिसाब कुदरती से रचना कुदरती। आती है। बराबर हाँ हाँ, बस यही मुझे बराबर। थोड़ा, हाँ ये जानना था कि उसका बेस तो यही है ना, कुदरती कानून के हिसाब से ही कुदरती रचना जो दिखती है, उसका जो है मेन बेस है वो कुदरती कानून है, फिर वो नेचुरल नेचर हो कानून है, या हाँ। अननेचुरल नेचर हो। बस यही पूछना था स्वामी करेक्ट, जी, और दोनों क्लैरिफाई के करना कॉमन था। कुदरती कानून कॉमन है। बराबर है। हाँ हाँ, प्रश्न क्या है कुदरती आपका? कानून वही है, बस सिर्फ जानना था स्वामी जी कि उस बेस तो वही है ना, उसके हिसाब से ये कुदरती रचना होती है ऐसे। हम अगर कुदरती कानून जो काम करता है वो आपके कर्म जो होते हैं, वो कर्म को न्याय देने का काम करते हैं। हाँ हाँ, बराबर है स्वामी जी। दे गिव यू द जस्टिस टू यू, कि आपने जो किया है उसका फल क्या देंगे, वो कानून के मुताबिक देंगे, अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल। इसीलिए इस दुनिया के अंदर मैंने कहा, जिन्होंने कर्म बंद किया है तो फिर भुगतान तो आएगा, वो उसको माने या न माने। या ना माने, बराबर है, सही बात है स्वामी जी। तो इसीलिए सबसे बड़ी बात ये है कि हमने जो कर्म किया है वो कुदरत कानून के मुताबिक इसका हमको रिजल्ट देंगे। देंगे, हाँ बराबर है। तो कानून रिजल्ट के लिए होता है, कानून अपनी मर्जी के मुताबिक संजोग बनाने के लिए नहीं है। बराबर है स्वामी जी। समझ में आया? हाँ हाँ, समझ में आ गया जैसे स्वामी जी। जैसे भारत देश का संविधान है, उसमें कानून बनाए गए हैं। ये कानून की ये सजा, ये कानून को ब्रेक किया है तो ये सजा, ये कानून के हिसाब से आपको ये सजा मिलेगी, ये कानून के हिसाब से आपको ये सजा मिलेगी। तो ये कानून बनाया है, मगर कानून इसीलिए बनाया है कि अगर आप इस कानून के मुताबिक कर्म करोगे तो आपको फल इसी के कानून के मुताबिक मिलेगा। बराबर है। तो कानून खुद सजा नहीं देती है, नहीं वो खुद नहीं देगी सजा, मगर फर्क कितना आपको लगता है। आपको इस प्रकार की गलती व्यवहार में करना पड़ेगा, फिर कानून वो गलती के कानून के मुताबिक आपको सजा देंगे। हाँ, मगर मेरे ख्याल से इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो कानून बनाते हैं वो मेन मेड होता है, और यहाँ पर जो है कुदरत का कानून है वो साइंटिफिकली रन होता है, ऐसा मुझे लगता है स्वामी जी। हाँ, इसीलिए कानून में तो फर्क है। यहाँ भारतवर्ष के अंदर जब देश चलाने का कानून होता है, समाज चलाने का कानून होता है, धर्म चलाने का कानून होता है, वो सभी प्रकार का कानून मेन मेड होता है। मनुष्य अपने संजोगों के मुताबिक, परिस्थितियों के मुताबिक कानून बनाते रहते हैं और कानून को परिवर्तन भी करते हैं, अपग्रेड डाउनग्रेड भी करते हैं, इरेज भी करते हैं, प्लस भी करते हैं। मगर ये किसकी आवाज आती है? यहाँ से नहीं है स्वामी जी, किसी का मेरे ख्याल से ऑन लगता है। हेलो, किसी का। संगीता बहन आपका टर्न नहीं है अभी, आप, मैं बोलूंगी आपको। अच्छा ठीक है। हाँ, इसको म्यूट करके रखो, एडवांस मत ओपन कर दो। एनीवे, तो कहने का मतलब ये है कि कानून वो न्याय देने का काम करते हैं, और जो कुदरत का कानून है वो नेचर मेड है। नेचर मेड इसीलिए इट इज नॉट कनेक्टेड विद द सोसाइटी, इट इज नॉटली डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर रिलीजन, इट इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर कंट्री, इट इज एप्लीकेबल फॉर द होल यूनिवर्स, वेयर यू आर इट इज एप्लीकेबल। और स्वामी जी इसको नेचर में तो बराबर यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ बोलेंगे, इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ लॉ बोलेंगे। सामाजिक, धार्मिक और कंट्री वाइज का कानून नहीं है। बराबर है स्वामी।
और इसको नेचुरल, ये नेचर मेड भी बोल सकते हैं और उसको ये साइंटिफिक भी बोल सकते हैं ना स्वामी जी इसको? हाँ साइंटिफिक है, मगर साइंटिफिक लॉ को मतलब होता है नेचुरल लॉ, मतलब है कुदरती कानून। हाँ हाँ हाँ, और किसी ने बनाया, जो कोई व्यक्ति नहीं बनाते इसको बट नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बट नेचुरल बोलते हैं। हाँ, अगर कोई व्यक्ति ने बनाया हो तो कहेंगे कि ये व्यक्ति ने ये बनाया है। हाँ हाँ, मगर जो चीज इंसान ने नहीं बनाई है उसको कहते हैं बट नेचुरल। हाँ हाँ, अथवा तो इसको नेचुरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल बोलते हैं स्वामी जी। और स्वामी जी और इसीलिए उसको नेचुरल लॉ बताया, कुदरती कानून। हाँ स्वामी जी, एक दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ मैं? यस। हाँ, ये जैसे कि ये डेवलपमेंट की बात होती है, हम डेवलपमेंट लेके जाते, कैरी फॉरवर्ड करते हैं स्वामी जी, बराबर है? डेवलपमेंट का जो इस्तेमाल करता है वो प्रतिष्ठित आत्मा करता है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, बराबर है? मगर जब कैरी फॉरवर्ड होता है वो डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से वो विजन में रहता है ना स्वामी जी, दृष्टि में दृष्टि में होता है ना वो। बराबर है, बराबर है। वो डिस्चार्ज नहीं होता है, डिस्चार्ज नहीं होता, यानी दृष्टि में रहता है वो, और कैरी फॉरवर्ड होता है। और जब भी उसका संयोग, जैसे हमने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का उपयोग करके कर्म बनाए, बराबर है। तो कर्म बनाए तो कर्म बनाने की प्रक्रिया भी बनी, मन बुद्धि चित्त अहंकार में, और स्पीच और एक्शन का बीज भी बना। मगर ये 6 चीज नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो गए और ज्ञानावर दर्शनान मोहनीय कर्म तक वही का वही रहा। बराबर है। जैसे यहाँ अज्ञान डिस्चार्ज नहीं हुआ, वैसे यहाँ डेवलपमेंट भी डिस्चार्ज नहीं हुआ। हाँ, तो जैसे घाती कर्म है होते हैं, उसका एक अलग जो है, वैसे ही डेवलपमेंट का भी है ना स्वामी जी? हाँ, तो घाती कर्म को कम करना, एक मिनट, घाती कर्म को कम करना, डेवलपमेंट को बढ़ाना, डेवलपमेंट को कम करना, घाती कर्म को बढ़ाना। हालांकि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, हालांकि डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, माइनस नहीं होता है। हाँ, बस मगर मेरा यही कहना है कि घाती कर्म जो है वो कैसे है कि मतलब वो इसके रूप में है ना, गाढ़ हो गए हैं और उसके बेसिस पे अघाती कर्म पूरे बनते हैं। वैसे ये जो डेवलप वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं, उसके बेस पे अघाती कर्म होते हैं। और ये जो है अपना जो डेवलपमेंट है वो भी दृष्टि में ही रहता है, वो प्रतिष्ठित आत्मा में नहीं जाता, मगर प्रतिष्ठित आत्मा हमेशा उसका उपयोग करता है। लाइव प्रतिष्ठित घाती कर्म वो भी दृष्टि है और डेवलपमेंट वो भी दृष्टि है। दृष्टि है, हाँ, डेवलपमेंट शब्द मैच्योरिटी को लागू पड़ता है और घाती कर्म है वो आपके अज्ञान को लागू होता है। बराबर है स्वामी जी, समझ में आ गया एकदम, बराबर।